मैं तुमसे पूछ दूं कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो तुम लोग आसानी से बता दोगे सर 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल क्या होता है, 2 का तुम लोग टेबल लिख दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये 2 का मल्टीपल हो गया। या फिर याद रखो 2 का मल्टीपल -2 भी होता है, -4 भी होता है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है ये भी समझो पहले। मल्टीपल का मतलब होता है अगर किसी भी नंबर का मल्टीपल बोला गया है तो उस नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करना। इंटीजर बोले तो पूर्णांक से, और पूर्णांक में कौन कौन आता है बताओ, 1 2 3 4 5, प्लस में भी आता है, माइनस में भी 1 2 3 4 5 आता है, जीरो भी आता है। तो 2 का मल्टीपल जीरो भी होगा। 2 का मल्टीपल, तो 2 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। जीरो क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक है, तो 2 को जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो आया, तो जीरो भी क्या होगा 2 का मल्टीपल है यानी गुणक है। क्या है, गुणक है। तो 2 4 6 8 -2 -4 -6 ये सब क्या होगा 2 का मल्टीपल होगा। अब 3 पे आ जाओ, 3 का क्या होगा 3 6 यानी 3 6 9 12, जीरो भी आ जाएगा क्या, 3 का मल्टीपल जीरो होगा। तो 3 को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर से जब भी मल्टीप्लाई करोगे वही क्या होता है, मल्टीपल होता है। किसी भी नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मल्टीपल आता है। ऐसा नहीं कि 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। 1/2 इंटीजर है क्या, नहीं, तो 1/2 से नहीं करना, इंटीजर से ही मल्टीप्लाई करने पे जो आता है उसका क्या होता है, मल्टीपल। तो अब बताओ -3 मल्टीपल होगा इसका क्या, 3 का मल्टीपल -3 होगा, क्योंकि 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, और -1 क्या है, इंटीजर है। -6। अब अगर तुमसे बोलेंगे 2 और 3 का क्या निकालो एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन एक बात जो तुम लोगों को नहीं बताई गई है वो ये है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बट पॉजिटिव मल्टीपल। निगेटिव में तुमको नहीं जाना है, किसमें जाना है, पॉजिटिव ढूंढना है। तो देखो यहां पे 2 और 3 में -6 भी तो आ रहा है ना, देखो 2 का मल्टीपल -6 होगा, 3 का भी मल्टीपल -6 होगा। -6 तो +6 से छोटा ही है ना, तो -6 हमने क्यों नहीं लिया एलसीएम में, जबकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा, तो 6 से तो छोटा ही -6, लेकिन -6 को हम एलसीएम में नहीं लेते हैं, क्योंकि जो एलसीएम निकालने का स्टैंडर्ड तरीका है विकिपीडिया कहता है, जो विकिपीडिया बहुत रिसर्च करके अपने ऊपर कुछ लिखता है, विकिपीडिया कहता है whenever you are going to find LCM और SCF you have to take पॉजिटिव नंबर। कौन सा नंबर लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। कुछ लोग बताते हैं जीरो भी आ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में क्या लेना पड़ता है, पॉजिटिव नंबर ही लेना पड़ता है। तो देखो चूंकि दोनों में पॉजिटिव नंबर, जो सबसे छोटी पॉजिटिव नंबर जो दोनों के मल्टीपल में आ रहा है कौन है, 6, इसलिए 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6। 2 और 4 इसमें आ रहा था लेकिन इसमें नहीं आ रहा था, 3 इसमें आ रहा था इसमें नहीं आ रहा था, लेकिन जब सबसे छोटा पॉजिटिव मल्टीपल जो दोनों में आ रहा था वो कौन था, 6, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6। अब अगर हम तुमसे पूछ देंगे, ध्यान देना, अब -4 और -6 का एलसीएम क्या होगा बताओ। अब प्लस वाला का तुम लोगों ने एलसीएम तो निकाला ही होगा, अब माइनस वाला आ गया यहां पे, अब बता दो इस दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान दो, -4 का पहले मल्टीपल लिखना है, क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म है। तो लिस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में आना चाहिए, और मल्टीपल मतलब क्या, किसी भी नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे जो आता है। तो -4 को क्या क्या लिख सकते हो, -4 -8 0 +4 +8 +12 -12 है ना। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, +4, -4 को -2 से मल्टीप्लाई करो +8, ये सब भी मल्टीपल है। अब 6 को लिखो, -6 भी आएगा, -12 भी आएगा, 0 भी आएगा, +6 भी आएगा, +12 भी आएगा। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि मल्टीपल बोला गया है तो प्लस में ही लिखना है, नहीं, माइनस वाला भी मल्टीपल होता है, और ये हमने बता दिया। मल्टीपल बोले तो किसी भी नंबर को किससे, इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे आता है, चाहे वो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से मल्टीप्लाई कर दो या प्लस से। अब देखो -4 और -6 का जब तुमने मल्टीपल निकाला तो -12 इसमें भी आ रहा है, -12 इसमें भी आ रहा है, क्या -12 इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या बोला है, एलसीएम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए -12 नहीं होगा, +12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +12, यानी 2 निगेटिव नंबर हमारे पास दिया हुआ है, 2 निगेटिव इंटीजर दिया हुआ है, तो उसका एलसीएम भी पॉजिटिव होगा। तो अब से याद रखना, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन पॉजिटिव मल्टीपल। पॉजिटिव
पॉजिटिव आना चाहिए। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, विकिपीडिया भी कह रहा है, जिसके पास एकदम नॉलेज ही नॉलेज है। तो विकिपीडिया पे जाके भी तुम सर्च करो तो ऐसा ही तुमको देखने को मिलेगा। अब एक और कंसेप्ट बताओ, 0 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 0 और 4 का एलसीएम, तो कुछ ऑथर या कुछ स्कॉलर बताते हैं कि 0 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 0 में को 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0, यानी हमेशा ये 0 लाएगा। और 4 में 4 आएगा, 8 आएगा, -4 आएगा और 0 आएगा, राइट। तो यहां पे दोनों में जो मिल रहा है वो सिर्फ 0 मिल रहा है। तो कुछ लोग बताते हैं कि 0 यहां पे हो जाएगा, कि दोनों में मिलने वाला सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? 0। लेकिन हमने अभी अभी बताया है तुम लोगों को कि पॉजिटिव मल्टीपल लेना है, पॉजिटिव मल्टीपल लेना है। आप बताओ 0 पॉजिटिव या निगेटिव है? 0 ना तो पॉजिटिव है और ना निगेटिव है, इसलिए 0 और 4 का एलसीएम विकिपीडिया लिखता है कि वो अनडिफाइंड है, हम लोग पता ही नहीं कर सकते। क्योंकि 0 और 4 में माइनस में तुम जा सकते हो और एलसीएम में माइनस में जाना नहीं है। 0 तुम ले नहीं सकते क्योंकि 0 निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता है। इसलिए याद रखना है 0 और 4 का एलसीएम क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। अब हम तुमसे पूछ ले 0 और a का क्या होगा? तो ये भी अनडिफाइंड होगा, क्योंकि a के जगह पे या तो प्लस वाला आएगा या माइनस वाला आएगा। a के जगह पे या तो प्लस वाला आएगा, नहीं तो माइनस वाला आएगा। तो एलसीएम यहां पे क्या हो जाएगा? एलसीएम का हमने जो तुमको कंसेप्ट बताया है, पहले 2 पॉजिटिव इंटीजर लिया था, फिर हमने क्या किया? 2 निगेटिव लिया, फिर हमने 0 के साथ लिया। अब अगर हम ऐसे ले ले, बताओ 6 और -8 ले ले, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो इसका भी जो एलसीएम निकालोगे ना तो पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि हम पहले क्लियर कर चुके हैं व्हेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड एलसीएम, एलसीएम शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। एलसीएम क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए अगर 2 इंटीजर का एलसीएम निकालने को जा रहे हो। इसलिए विकिपीडिया ने क्या लिखा? 0 4 का 0 तो आ रहा था, 0 दोनों में आ रहा था, कॉमन तो आ रहा था, लेकिन 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, इसलिए 0 को एलसीएम नहीं कंसीडर किया गया, यहां पे अनडिफाइंड कह दिया गया। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, कुछ ऑथर 0 और 4 का एलसीएम 0 बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि दोनों में मिलने वाला बस क्या है? 0 ही। पॉजिटिव वाला तो कोई मिल नहीं सकता, यहां पे मिल सकता है कोई पॉजिटिव वाला? यहां पे नहीं मिल सकता है, इसलिए यहां पे 0 और 4 के एलसीएम जो है अनडिफाइंड माना गया। क्या एलसीएम तुम लोगों को समझ में आएगा? अगले दिन फ्रैक्शन का एलसीएम और बाकी एचसीएफ भी हम लोग देखेंगे, इस सब का बहुत मजेदार होगा। क्या ये बात तुम लोगों को अच्छे से समझ में आई?